देखिए कल हम लोग पढ़े थे ना, कल क्या पढ़े थे? सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या। कल पढ़े थे सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8 है ना। विषम संख्या, विषम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से विभाजित ना हो उसे सम संख्या का। अब 2 से विभाजित कौन कौन नहीं होता है? जैसे 3, क्या 2 से विभाजित होता है? 3, 5, 9, 11 ये सब 2 से विभाजित नहीं होता है। जो 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या कहते हैं, और जो 2 से विभाजित हो जाता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या में भी उसी तरह से हम कल बताए थे आप लोगों को कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसका गुणनखंड 2 या 2 से अधिक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 8। अब देखिए 6 का गुणनखंड केठो है। 6 का गुणनखंड 1 में 1 से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। ये सब सारा गुणनखंड हुआ। तो ये 6 में 6 आ सकता है कि नहीं? तो ये आपका मानिए तो ये भाज्य संख्या हो गया। 6 क्या हो गया? भाज्य संख्या। अब हम आज पढ़ेंगे अभाज्य संख्या। क्या पढ़ेंगे? हाँ चलिए लिखिए 1 नंबर में अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उत्तर में लिखना है वैसी संख्या। उत्तर में लिखना है वैसी संख्या जिसका गुणनखंड वैसी संख्या जिसका गुणनखंड वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 या श्रेंग हो। वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 या श्रेंग हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे क्या बोले? एक या श्रेंग हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप 2 मार्कर नहीं चल रही है। जैसे कि अभाज्य संख्या कौन कौन सा है? जैसे 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 11, उसके बाद 13, उसके बाद आपका 17, 13, 17, फिर 23, ठीक है ना, फिर 19, 23 इत्यादि। यहां तक क्लियर है सभी को? समझ में आ गया? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 या श्रेंग हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। आ रही है समझ में? सब लोग एक साथ बोलिए। आ रही है समझ में? वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 या श्रेंग हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब हम ये चारों संख्या के बारे में जान गए। सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। अब देखिए मान लीजिए ये 2 है। 2 का गुणनखंड 1 या 2 ही हुआ ना, और तीसरा तो है नहीं। उसी प्रकार से 3 का भी गुणनखंड 1 और 3 ही होगा।
तीसरा तो है नहीं। तो जिसका एक या स्वयं हो, जैसे एक हो या फिर स्वयं 3 ही हो, वो अभाज्य संख्या हो गया। अब क्या हम लोग अभाज्य संख्या को क्या नहीं पहचान पाएंगे? अभाज्य संख्या को पहचान पाएंगे या नहीं पहचान पाएंगे? सब एक साथ बोलिए। अगर पहचान लेंगे तब हमें मैथ में परेशानियां होगी क्या? नहीं। हम तुरंत किसी भी संख्या को देख के कह सकते हैं कि ये अभाज्य संख्या है, ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। ये चारों संख्या के बाद अब हम पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं। कौन सा संख्या? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? उत्तर में लिखना है वह संख्या जो 2 से, सॉरी मिस्टेक हो गया, वह संख्या जो 0, 0 या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। हाँ, पूर्ण संख्या जैसे में आ गए, जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, मतलब ये इसका कोई अंत नहीं है, ये चलता ही रहेगा और कहाँ तक चलेगा इसका कोई पता नहीं है। इसलिए 0 से स्टार्ट हुआ, 0 से स्टार्ट होकर के 0, 1, 2, 3 ये सब पूर्ण संख्या है। ये कौन सा संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 0 या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। ए भैया डोंट स्पीक। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। अब आ जाइए हम लोग 3 नंबर में, प्राकृतिक संख्या, प्राकृत संख्या। 3 नंबर में प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? उत्तर में लिखना है हम लोगों को वह संख्या जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाए उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 चलते रहेगा। ठीक है। आप देखिए कल हम लोग अभाज्य संख्या तक पढ़ चुके थे, आज पढ़ रहे हैं भाज्य संख्या, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। जब तक हम संख्याओं के बारे में जब तक जान नहीं लेंगे तब तक हम संख्या के बारे में हम समझ नहीं पाएंगे और संख्या का कोई भी मतलब सवाल जो है हम उसको सही ढंग से हल नहीं कर पाएंगे और जब हल नहीं होगा हमसे तो बेकार है। इसलिए हमें
ये सब सीखना अवश्य ही जरूरी है। बात समझ में आ गई? किन्हीं को इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। तो चलिए इसको जो है आप अपने अपने कॉपी पे लिख लीजिए और याद नहीं करना है, केवल दिमाग में बिठाना है। याद करने से कुछ याद नहीं रहता। कहता है कि पढ़ने से अच्छा है गढ़ना। अगर आप गढ़ लिए हैं इसके बारे में तो आप कभी नहीं भूलिएगा। और रटने से कोई फायदा नहीं, रटने से विद्या नहीं होती। फिर तोता वाला कहानी हो जाएगा, रटने से विद्या नहीं होती। आप इसको एक बार दो बार पढ़िए और पढ़ने के बाद समझिए और अपने मन में अनेक सवाल पैदा कीजिए और वो सवाल आप हमसे पूछिए कि सर ये प्राकृतिक संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, क्या ये भाज्य है, क्या ये अभाज्य है? बात समझ में आ रहा है? अभी आप लोगों को कुछ क्वेश्चन देंगे हम, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के को चुनने का मौका मिलेगा, इसलिए आप लोग अभी इसको उतारिए। ओके, अंडरस्टैंड? बंद नहीं किया।